73 साल के शरद यादव 46 साल पहले 1974 में जब लोकसभा पहुंचे थे तो उस वक्त ना तो लालू यादव राजनीति में उस मुकाम पर पहुंच पाए थे और ना ही नीतीश कुमार। लेकिन आज शरद यादव उम्र के जिस पड़ाव पे खड़े हैं, या यूं कह लें कि जिस तरह से राजनीतिक तौर पे हाशिए पर आ गए हैं, कहीं न कहीं उनकी राजनीति लालू यादव या नीतीश कुमार के ही रहमो करम पर है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शरद यादव कभी नीतीश कुमार के साथ राजनीति कर रहे थे तो नीतीश कुमार की शर्तों पे कर रहे थे। जब उन्होंने शर्त तोड़ी तो वो लालू यादव के साथ गए और लालू यादव के शर्तों पर ही उन्होंने लोकसभा का पिछला चुनाव लड़ा। और अब लालू यादव से एक बार फिर उनका मोह भंग होता दिख रहा है और खबरें आ रही हैं कि शरद यादव की घर वापसी हो सकती है। दरअसल शरद यादव की राजनीति जो है वो बिहार से जुड़ी रही है। हालांकि मध्य प्रदेश जो है वो उनका गृह राज्य रहा, लेकिन बिहार में उनकी राजनीति फली फूली, यहीं पर उनकी बढ़ी राजनीति। मधेपुरा जैसी जगह से कई बार वह सांसद रहे। और चूंकि जनता दल यूनाइटेड या राष्ट्रीय जनता दल या यूँ कह लें कि जनता दल का जो दौर था, उस दौर में बिहार से इस पार्टी के कई नेता सक्रिय रहे, तो शरद का रसूख जो है वो बिहार में बहुत बड़ा रहा। बिहार में जब आप समाजवादियों की चर्चा करते थे तो शरद यादव के साथ जॉर्ज फर्नांडिस की चर्चा होती थी, लालू यादव की चर्चा होती थी और साथ ही साथ नीतीश कुमार की चर्चा होती थी। तो राजनीतिक पारी में शरद यादव से जो पीछे थे, आज शरद यादव उनके ही तरफ देख रहे हैं कि कैसे वो अपनी राजनीति को बचा करके रखें और कैसे उनकी राज्यसभा की सदस्यता भी बच जाए। दरअसल 2017 में जब नीतीश कुमार ने फैसला किया कि वह महागठबंधन से अलग होंगे और एनडीए के साथ जाएंगे, तो हमको याद है शरद यादव इस फैसले के वक्त कहीं न कहीं विरोध का पहला सुर जो है जेडीयू में उन्होंने ही उठाया और उन्होंने कहा कि ये जनादेश के खिलाफ लिया गया फैसला है। चूँकि जनादेश जो है वो महागठबंधन को मिला था तो नीतीश कुमार को ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए था। शरद यादव ने नीतीश कुमार का जो विरोध किया खुल करके, उसके बाद ये तय था कि जेडीयू से अब उनकी राहें जुदा हो जाएंगी और हुआ भी यही। मुझे आज भी वो दिन याद है जब शरद यादव महागठबंधन टूटने के बाद पहली बार पटना आए थे और उन्होंने सोनपुर का जो इलाका है वहाँ पे एक रोड शो किया और उस रोड शो में बड़ी भीड़ उमड़ी थी और जो स्थानीय विधायक हैं सोनपुर के रामानुज यादव और बाकी नेता भी थे, स्वागत हुआ था उनका। वैशाली तक शरद यादव गए थे और शरद यादव के समर्थन में जो नारे लगाने वाले लोग थे वो शरद यादव के समर्थक कम थे, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक ज़्यादा थे। और शरद यादव के पटना पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर जो शरद के समर्थकों ने हंगामा किया था वो भी याद है। शायद आप भी नहीं भूले होंगे अगर बिहार की सियासत को आप करीब से नज़र रखते हैं उस पर। तो वो तमाम दौर हमने देखा है जब शरद यादव ने किस तरह विरोध का झंडा बुलंद किया और बाद में शरद यादव के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार ने यह तय किया कि इनकी राज्यसभा सदस्यता जो है वो खत्म कराने के लिए हम सभापति के पास जाएंगे, राज्यसभा सभापति के पास। और जेडीयू उसके लिए आगे बढ़ा और वो मामला अभी कहीं न कहीं है। अब ये अलग बात है कि उस मामले पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ तो शरद यादव की सदस्यता अभी गई नहीं है, लेकिन शरद यादव की सदस्यता 2022 तक राज्यसभा में है, ये सबको पता है। इस बीच शरद यादव ने 2019 का जो चुनाव लड़ा वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे लड़ा, ये भी सबको पता है। शरद यादव ने लोकसभा चुनाव के पहले अपनी एक पार्टी बनाई। हालांकि इस पार्टी में उन्होंने कोई पद नहीं लिया, वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन उनकी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल जो है वो अस्तित्व में आ गई। शरद यादव के किसी भी उम्मीदवार, मतलब उनकी पार्टी के किसी कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला, सिंबल नहीं मिला। कुछ तकनीकी परेशानियां भी थी उसके लिए लोकसभा चुनाव में, लेकिन शरद यादव के साथ साथ उनके जो करीबी नेता थे उनके साथ आए, जो जेडीयू से आए थे, उनको सिंबल मिला। और लोकसभा चुनाव की जो तस्वीर आई 2019 में, वो बात किसी से छिपी नहीं है कि 40 में से 39 सीटों पे एनडीए ने बिहार में कब्जा किया। कांग्रेस एक सीट बचा पाई और शरद यादव जैसे दिग्गज का जो हाल हुआ लोकसभा चुनाव में वो भी सबको पता है। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी चल रही थी उस वक्त ये कहा गया था कि शरद यादव की जो पार्टी है लोकतांत्रिक जनता दल, उसका विलय हो जाएगा लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल में।
शरद यादव चुनाव हार गए, 1.5-2 महीने 3 महीने का उनको वक्त लगा, वो दिल्ली में बैठे रहे। सदमा जो था उनके लिए चुनाव हारने का वो बड़ा सदमा था। और जब उन सदमे से बाहर निकले शरद तो उन्होंने रुख किया रांची का। वो गए लालू यादव से मिलने और लालू यादव से मुलाकात में उन्होंने याद दिलाना चाहा इस बात को कि जो वादा लालू यादव ने किया था कि लोकतांत्रिक जनता दल का विलय हो जाएगा, शरद यादव की पार्टी का विलय हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल में, उसको वो पूरा करें। शरद यादव को उम्मीद थी कि लालू यादव चूंकि जेल में हैं तो एक मेंटोर की भूमिका में, एक अभिभावक की भूमिका में, जैसा कि लालू यादव कहते थे, शरद यादव को राष्ट्रीय जनता दल में सम्मान मिलेगा। लेकिन लालू यादव ने विलय के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की। ये लगातार हमने खबर आपको कई बार बताई है, जो जो डेवलपमेंट हुआ है उससे जुड़ा हुआ। और शरद यादव अंततः यह मान करके वापस लौट गए कि लालू यादव अब उनको भाव नहीं देने वाले। बिहार में जब राज्यसभा चुनाव के लिए बिगुल बजा तो शरद यादव फिर एक्टिव हुए और शरद यादव ने उस दौर में भी लालू यादव से मुलाकात की थी। और हमको याद है शरद जिस दिन मिलने पहुंचे थे उस दिन शत्रुघ्न सिन्हा भी मिलने पहुंचे थे रांची के रिम्स में लालू यादव से। और उस मुलाकात के दौरान शरद जो बातें मन में लेकर गए थे वो लालू यादव के सामने वो कह भी नहीं पाए। शायद अगर उनके मन में ये बात रही होगी कि उनको राज्यसभा भेजने के लिए वो लालू यादव को कहते तो वो बात भी नहीं कह पाए और वो लौट गए वहाँ से। नतीजा ये हुआ कि शरद यादव राज्यसभा नहीं गए राष्ट्रीय जनता दल से। उनकी सदस्यता को चुनौती पहले से दी जा चुकी है जेडीयू की तरफ से और शरद यादव वापस दिल्ली लौट गए। पटना में कुछ एक बैठकें उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जैसे नेताओं के साथ तो की, लेकिन लालू के बिना बिहार की सियासत में शरद का वजूद बेहद कमज़ोर दिखा। और पिछले कुछ अरसे से शरद यादव बीमार थे और रविवार को उनको अस्पताल से छुट्टी मिली है। अब खबर यह है कि शरद यादव की वापसी जेडीयू में कब होने जा रही है। देखिए, जेडीयू में जो शरद यादव की वापसी की खबरें हैं, अगर वो सही हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पे कोई इसको कह नहीं रहा है, लेकिन अगर ये चर्चा है तो शरद यादव के पास राजनीति में मौजूदा वक्त में उनके पास ये अंतिम विकल्प है। लालू यादव ने राजनीतिक हाशिए से शरद को निकालने के लिए कोई पहल नहीं की है और शरद को वहाँ कोई तरजीह विधानसभा चुनाव के पहले मिलने नहीं जा रही है। तो शरद यादव को अगर वाकई जेडीयू में जो उनके पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके जो पुराने नेता हैं, जो करीबी हैं, जिसमें विजेंद्र यादव का नाम सबसे ऊपर आता है, जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं विजय कुमार चौधरी, वो भी एक बड़ा रोल उसमें निभा सकते हैं। और इन नेताओं ने एक ताना बाना बुना है कि शरद यादव को वापस ले आया जाए। नीतीश कुमार ये कर सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार की राजनीति में अक्सर ये रहता है कि अगर आप बहुत ईगो पालते हैं उनके खिलाफ तो शायद आपके खिलाफ वो टकरा जाए, लेकिन ईगो अगर आप छोड़ देते हैं तो नीतीश कुमार आपको अडॉप्ट भी कर लेते हैं, गले भी लगा लेते हैं, आपको अपने साथ जोड़ लेते हैं, जैसा उन्होंने जीतन राम मांझी के साथ वो करने जा रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अगर जीतन राम मांझी को वापस लिया जा सकता है तो शरद यादव को क्यों नहीं लिया जा सकता है। शरद यादव को भी अपनाना चाहिए, शरद यादव की घर वापसी होनी चाहिए। लेकिन क्या शरद यादव मन मारकर नीतीश कुमार के साथ आएंगे? क्या शरद यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह की बातें की 2017 से 19 तक नीतीश कुमार के खिलाफ, वो बात नीतीश कुमार भुला पाएंगे? क्या शरद यादव ये भुला पाएंगे कि उन्होंने किस तरह नीतीश कुमार का विरोध किया था? ये अपने आप में भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ इसका जवाब है। सवाल तो अभी है लेकिन जवाब इसका भविष्य के गर्भ में है। ये हमको नहीं पता है कि आगे क्या होगा। शरद यादव के जो करीबी लोग हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। फिलहाल वो कह रहे हैं कि शरद यादव ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन हाँ, ये हकीकत है कि शरद यादव लगातार जेडीयू नेताओं के संपर्क में हैं। पिछले दिनों जब उनकी तबीयत खराब थी तो जेडीयू के नेताओं से उनकी बातचीत हुई थी और इस बातचीत में चूंकि जब दो राजनेता बात करते हैं तो उसमें पॉलिटिक्स की भी बात होती है, तो शरद यादव के साथ राजनीति की भी बात हुई है। तो क्या शरद यादव घर वापसी करेंगे चुनाव के पहले? शरद यादव अगर अपने परिवार के किसी शख्स के लिए टिकट चाहते हैं तो नीतीश कुमार क्या वो टिकट देने जा रहे हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब और जिससे जुड़े अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट बिहार हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए, और हाँ, www.firstbihar.com को जरूर विजिट करिए, क्योंकि यहाँ खबरें आपको विस्तार से मिलेंगी। नमस्कार।